आज हम इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर के एग्जैक्टली ऑपोजिट ये होता है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एसी जनरेटर और सेकंड होगा डीसी जनरेटर। अब ये एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। लास्ट लेक्चर में मैंने एसी और डीसी के बारे में बताया है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले वो आप लोग देख लो। आपको एसी और डीसी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, साथ ही एसी को ज़्यादा प्रेफर्ड हम लोग क्यों करते हैं, एसी के डीसी के और क्या-क्या एडवांटेजेस है, वो सारी बातें मैंने उसके अंदर बताई हुई है। ठीक है? तो आज पर्टिकुलरली हम लोग जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एसी जनरेटर। ठीक है? तो इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे 2 मैग्नेट्स यूज़ किए हैं। ये नॉर्थ पोल है फर्स्ट मैग्नेट का और ये साउथ पोल है। जैसे कि हमें पता है मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फ्लो होती है। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने एक कॉइल को रखा हुआ है। ये कॉपर की कॉइल है ABCD, रेक्टेंगुलर टाइप है। ठीक है? और इसी कॉइल का एक एंड जो है इस B1 ब्रश के साथ कनेक्टेड है। याद रखना, ये कॉइल जो है इस B1 के साथ फिक्स्ड है। मतलब अगर कॉइल रोटेट होंगी तो उसके साथ ये ब्रश भी रोटेट होगा। वैसे ही इस कॉइल का सेकंड एंड B2 इस ब्रश के साथ कनेक्टेड है। B1 और B2 ये दोनों ब्रशेस इस रिंग के साथ कनेक्टेड है। ये ब्रश और ये रिंग, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टिव कोटिंग होती है। ठीक है? और ये B1 और B2 ये किसे कनेक्टेड है, ये गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड है। तो गैल्वेनोमीटर मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज एन सेंसिटिव डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सेंसिटिव डिवाइस है, मतलब इस वायर के अंदर किसी भी तरह का करंट आ जाए, ये गैल्वेनोमीटर उसे मेजर करेगा ही करेगा। ठीक है? इसलिए हम इसे सेंसिटिव डिवाइस कहते हैं। अब इसके वर्किंग में होगा क्या, वर्किंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये जो शाफ्ट दिखाई दे रहा है, इमेजिन करो इस शाफ्ट को हम लोगों ने एक हैंडल लगाया इस तरह से, और उसे हमने इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम इसे इस तरह से रोटेट करेंगे तो आप सोचो इस AB के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा। ये कनेक्टेड किसके साथ है, ये एक्सल के साथ ही कनेक्टेड है। तो जैसे कि हमने अब भी यहाँ पे देखा था, मानो ये AB पार्ट है, आगे क्या होगा, आगे होगा एक्सल, और एक्सल को हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, हैंडल कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये कॉइल कहाँ पे जा रही है, ये कॉइल जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इस साइड ये जो आर्म है AB, ये जो आर्म है AB आर्म अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, और ये वाला जो CD पोर्शन है, ये वाला आर्म, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। सही है? समझ रहे हो? ठीक है? और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब इस AB आर्म के बारे में सोचो, AB आर्म कहाँ पे मूव हो रहा है, AB आर्म जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा था। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या बताया था, क्या पढ़े थे हमने? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्यों यूज किया जाता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, उसके डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये AB क्या हुआ, ये हुआ कंडक्टर, और ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव हो रहा है। तो आप सोचो, आप बोलोगे कि सर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है। ये कॉइल जैसे रोटेट होंगी ना, तो रोटेट होते समय क्या होगा, इसका हर एक पोर्शन जो है, मतलब इसका एरिया जो है, ये एरिया वेरी करेगा। मतलब पहले इस तरह से अगर रखी हुई है,
तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड इसमें से फ्लो होंगी। सोचो आप, ऐसे रखा हुआ है इसे एग्जैक्टली पैरेलल, और जैसे ही ये फ्लो होगा तो फ्लो होने के बाद जैसे ही ये रोटेट करेगा तो रोटेट होने के बाद क्या होगा, इसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास होना वेरी करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे जैसे होगा, जैसे ये इस तरह से बनेंगी तो इसमें से मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी। फिर से ये इस तरह से बन रही है, मतलब इसी का एरिया फिर से कम हो रहा है मैग्नेटिक लाइंस के लिए, तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, इसमें से रिड्यूस्ड होंगी। मैग्नेटिक लाइंस वेरी कर रही है, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। तो आप एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को रख रहे हो, इस कंडक्टर को मूव कर रहे हो, तो क्या होगा, क्या बताया था फ्लेमिंग फ्लेमिंग इन्होंने, इनका कहना था कि किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी कंडक्टर को रखते हो, इसको मूव करते हो, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता है। और उस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो चलो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अभी अप्लाई कर देते हैं। सोचो यहाँ पे ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को रख दो। अब ए बी आर्म कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके लिए ये है थंब। थंब क्या करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करता है। तो थंब शो करेगा ए बी आर्म, इंडेक्स फिंगर शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर कहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। तो कॉइल को कैसे रखा हुआ है, कॉइल को हम लोगों ने इस तरह से रखा हुआ है। तो ये है ए बी, मतलब करंट ए से बी की तरफ फ्लो होगा। क्लियर है? तो ये जो डायरेक्शन होंगी सबसे पहले इसके अंदर वो होंगी ए से लेके बी तक। आओ आप सीडी के बारे में सोचो। जैसे ए बी ऊपर की तरफ मूव हो रहा था, ये सीडी वाला पोर्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। फिर से अप्लाई कर दो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये डायरेक्शन किसकी होंगी, ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सीडी आर्म कहाँ पे जा रहा है, डाउनवर्ड, उसको ऐसे कर देंगे तो ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये होगी मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब सीडी की पोजीशन। और ये जो मिडल फिंगर होगा, ये मिडल फिंगर आउटवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या, करंट जो फ्लो होगा वो सी से डी की तरफ होगा। सही है? तो करंट के डायरेक्शन क्या होंगी इनिशियली, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। कैसे करंट जा रहा है, करंट मूव हो रहा है ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। ठीक है, उसके बाद अब सी टू डी, उसके बाद करंट आएगा इस B2 इस ब्रश में, B2 से चला जाएगा गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से फ्लो होगा B1 की तरफ। मतलब B2 से B1 की तरफ क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है B2 ब्रश 2 से ब्रश 1 की तरफ। समझे? ठीक है। अब अब आगे देखते हैं क्या होगा। देखो, तो ये कॉइल थी, इस कॉइल के ऊपर हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया, मतलब इसे रोटेट किया। रोटेट करने के बाद मानो ए बी पोर्शन जो है वो इस तरह से मूव होगा और इस तरह से ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर देगा। तो इस साइड का जो ए बी था वो सी डी की जगह पे चला जाएगा और ये सी डी वाला जो पोर्शन था वो इस ए बी की जगह ले लेगा। सही है? मतलब ए बी वाला पोर्शन उस साइड चला जाएगा और सी डी वाला पोर्शन इस साथ चला जाएगा। और मैंने पहले ही कहा था इसके साथ कौन कनेक्टेड होते हैं, इसके साथ ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं। अब करंट कैसे फ्लो होगा बोलो, इस साइड में कौन चला आएगा, अभी इस साइड में ए की जगह पे कौन आएगा, ए की जगह पे आ जाएगा अभी सी, यहाँ पे आएगा, सॉरी ए की जगह पे कौन आएगा, डी आएगा ना, डी। ए की जगह पे कौन होगा अभी, ए की जगह पे होगा डी, यहाँ पे होगा सी, यहाँ पे होगा बी और यहाँ पे होगा ए, हाफ रोटेशन के बाद। ठीक है, और B1 की जगह पे कौन चला जाएगा, B2, और B2 की जगह पे कौन चला आएगा, B1, क्योंकि कॉइल के साथ ये ब्रशेज भी रोटेट होते हैं। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब करंट जो है वो फ्लो होगा D से C, C से B और B से A। साथ ही साथ B1 से B2 की तरफ ये करंट जो है वो फ्लो होगा। चेक कर लो, ये होगा B1 से चला जाएगा गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से B2 की तरफ। ठीक है, तो हर एक हाफ रोटेशन में ये साइकिल जो है वो रिपीट होंगे। इसी तरह से ये जो AC करंट है ये इसके अंदर
प्रोड्यूस्ड किया जाता है।